हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोरुंदा। आज बताने वाला हूँ फटिक टेस्टिंग। फटिक मीन्स फ्लैक्चुएटिंग, जहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लैक्चुएटिंग लोड लगता है। कोई ऑब्जेक्ट, उसमें से जो स्ट्रेसेस जनरेट होता है वो कैसे होता है, कैसे टेस्ट किया जाता है दोस्तों, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये आपके सामने है, हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है फटिक टेस्टिंग मशीन, जिसमें फ्लैक्चुएटिंग लोड लगता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जैसा एक माइल्ड स्टील का डक्टाइल मेटल का ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक साइड में फिक्स किया जाता है। जैसे ऐसा फिक्स कर दिया, इस साइड से हमने लोड लगाया जाता है, कैंटिलीवर लोड लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही लोड लगता है और ये रोटेटरी मोशन होता है, फ्लैक्चुएट होता है, मतलब इसके अंदर एक बेंडिंग स्ट्रेसेस होता है। बेंडिंग स्ट्रेसेस होता है, नीचे साइड में कंप्रेसिव होता है, ऊपर साइड में टेंसाइल, फिर घूम जाता है, फिर टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव। जब इस टाइप का लोड लगता है कोई ऑब्जेक्ट के अंदर, जो इसका इंटरनली डिफेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का इंटरनली डिफेक्ट है, जो ऑब्वियसली पता नहीं लगता है बाहर से देखने के बाद, इंटरनली कोई डिफेक्ट है वो बाहर से पता नहीं लगता है, तो इस टाइप का टेस्ट किया जाता है, जिसमें नाम है फटिक टेस्ट। दोस्तों फटिक टेस्ट इस टाइप से होता है। दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जो उसमें जैसे ही लोड लगाया जाएगा, कैंटिलीवर लोड लगाएगा, तो क्या होगा, इनसाइड जैसा बेंडिंग स्ट्रेस होगा, जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बेंडिंग स्ट्रेस होगा, तो नीचे साइड में कंप्रेसिव, ऊपर साइड में टेंसाइल, फिर घूम जाता है, फिर टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव। जब ऐसा होते रहेगा दोस्तों, यहां होता क्या है, जो फ्लैक्चुएटिंग एक साइकिलिंग प्रोसेस में काम करता है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, जो इसका जो सेंटर है उसको मीन स्ट्रेसेस कहलाता है, और मिनिमम स्ट्रेसेस है और ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस है। और ये जो कार्ब लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये कार्ब लाइन का नाम है एम्पलीट्यूड। कितना मीन से ऊपर एम्पलीट्यूड हुआ है, कितना मीन से नीचे एम्पलीट्यूड हुआ है, ये सभी चीज यहां पता लगता है दोस्तों। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एस एन कार्ब। एस मीन स्ट्रेस, एन ए नंबर ऑफ साइकिल। ये एस एन कार्ब जो नॉर्मली प्लॉट होता है डिफरेंस मेटल के लिए, डिफरेंस एस एन कार्ब बनता है। एस इन स्ट्रेसेस और एन इज ए नंबर ऑफ साइकिल। दोस्तों जब इनिशियल कंडीशन, जब से पहला स्ट्रेस करने आ जाए, माना कि इस पॉइंट पे हमारा ब्रेक हो गया, तो उसका पॉइंट ए बन गया। सेकंड में और ज्यादा समय लगा, ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल लगा, तो यहां पॉइंट हो गया। थर्ड में और ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल लगा, यह होगा। एक समय देखा जाएगा, जो नॉर्मली जो माइल्ड स्टील में एस एन कार्ब होता है, तो ये इस टाइप का ड्रॉ होता है। दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश कर, इस टाइप से ड्रॉ होता है। इसमें मतलब होता है, ये जो गैप है, ये गैप का मतलब है इस पोजीशन में आने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर फेल्योर होना बंद हो जाता है, जिसको कहलाता है एंडोरेंस लिमिट। इस लिमिट पे आने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए सेम डायमीटर का, तो कितना भी आरपीएम में चले, कितना भी नंबर ऑफ साइकिल में चले, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट में फेल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कभी क्रैक जनरेट नहीं होगा, तो उसको कहलाता है इंडोरेंस लिमिट। ये इंडोरेंस लिमिट कैसे बनेगा, इसके लिए नंबर ऑफ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। 8-10 प्रैक्टिकल होने के बाद ये ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। जैसा एस एन कार्ब कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एस एन कार्ब, जो नॉर्मली माइल्ड स्टील में इस साइज पे दिखता है। उसके बाद दोस्तों इस प्रैक्टिकल फटिक टेस्ट करने से क्या क्या डेटा जरूरत पड़ता है, वो मैं बता रहा हूं। एल इज लेंथ, जो हमने डायमीटर में ऑब्जेक्ट में लगा के रखा, डायमीटर है 8 mm। इसे लोड हमारे पास जो मशीन दोस्तों, इसमें लोड है 4.5 kg का लोड लगाना है। 4.5 kg का लोड लगाना है। उसके बाद ए ने नंबर ऑफ साइकिल मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मुझे जो स्ट्रेस ये स्ट्रेस है, उसके लिए फॉर्मूला है PL32 पाई DQ। उसके बाद जो बेंडिंग मूवमेंट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर बेंडिंग मूवमेंट है, उसका फॉर्मूला है π/32 DQ बाई सिग्मा। इस फॉर्मूला से पूरा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद स्ट्रेस एन कार्ब होगा। मैं ये पूरा प्रोसेस आपको अभी करके दिखाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं मशीन फिट कर लेता हूं। ये हमारा मशीन है, जिसमें आपके सामने दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है माइल्ड स्टील का 8 mm डायमीटर है, लंबा इसका 80 mm है। हमने उसको लेथ मशीन पे तैयार करके आपके पास सामने रखा। इसके हमारा पहला काम है ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस आपको बताने के लिए। ये सबसे पहले हमने ये ऑब्जेक्ट को पूरा टाइट कर लिया। ये ऑब्जेक्ट को पूरा टाइट कर लिया दोस्तों। इसके बाद जो होता है, हमारा ये जो गाइडलाइन है, जिस साइड में हमारा कैंटिलीवर है, वो गाइडलाइन को आपको टाइट करना होता है। ये गाइडलाइन को मैं इसके बाद टाइट कर लेता हूँ। ये गाइडलाइन हो, ये हमारा कैंटिलीवर का लीवर है। इसके बाद दोस्तों मैं ये लोड डाल रहा हूँ। 2 kg का लोड है, 4 kg का लोड है। टोटल लोड हो गया हमारा
6 kg। टोटल लोड हो गया हमारा 6.5 kg का लोड है, हमने इसमें अभी अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम काम होगा, ये दोस्तों देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है अपर कैम के थ्रू हम उसको ऑपरेट कर रहा हूं तो वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसके बाद सबसे पहले हमारा रीसेट करना है दोस्तों। ये 0 पे आ गया हमारा, ये बताएगा नंबर ऑफ साइकिल, रेवोल्यूशन नहीं बताएगा, नंबर ऑफ साइकिल। इस समय मशीन ऑन करते हुए इसका जो आरपीएम होगा 4200 आरपीएम दोस्तों। ये मैंने हेलो दोस्तों, इसके बाद मैं बताने वाला हूं जो टेस्ट होने के बाद कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन मान लिया हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से आपको मैं पूरा एल जो है इसमें हमारा जो एल है वो है 70 mm एल। दोस्तों मैं यहाँ लिख के आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। एल है 70 mm, डी है 8 mm। इसके बाद हमारा जो एन आया है वो है एन जो है कैपिटल एन, नंबर ऑफ साइकिल जो है 10,650 ये हमारा एन है। इस हिसाब से आपको मैं पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, फॉर्मूला होता है LP32 डिवाइड बाई पाई डी क्यू। एल जो है हमारा वो है 70 इंटू पी 4.5 kg इंटू 32 डिवाइड बाई 3.14 इंटू डी के पावर 4, डी है 8 के पावर 3। दोस्तों इसके बाद हमारा सीधा हमारा कैलकुलेशन 70 इंटू 4.5 इंटू 32 10080 डिवाइड बाई 8 के पावर 3 इंटू 3.14 160.7.6 तो हो जाता है दोस्तों 10080 डिवाइड बाई 160.7.6
6.2 मिलीमीटर केजी, नीचे है 8 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर के घट जाएगा, यह है मिलीमीटर पर केजी, मिलीमीटर पर केजी। ये हमारा स्ट्रेसेस जनरेट हो गया दोस्तों। इसके बाद एम बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट तो है π/32 d⁻³ इंटू सिग्मा, d⁻³ तो हमारा फॉर्मूला हिसाब से 3.14 8⁻³ इंटू 6.2 डिवाइड बाई 32, 8⁻³ इंटू 3.14 इंटू 6.2 9967.6 डिवाइड बाई 32 हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाता है दोस्तों 311.4। यह मिलीमीटर पर केजी। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस हमने पूरा जो फोटिक्स टेस्ट के अंदर जो फ्लक्चुएटिंग लोड लगने की वजह से जो कैलकुलेशन होता है और हर पॉइंट हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। क्रैक, इनिशियल क्रैक जनरेट होता है। फोटिक टेस्ट उस पार्ट्स का टेस्ट किया जाता है जो नॉर्मल कंडीशन में आपको कुछ फ्रैक्चर दिखता नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का अंदर साइड से होता है। जैसा हमने एलोप्लेन का ब्लेड का बात करें, आईसी इंजन में गजन पिन का बात करें, जिसको रिप्लेस करना बहुत मेहनत का काम है, जिसको आसानी से रिप्लेस नहीं होता है। उस टाइप का जो पार्ट्स होता है इंजन के अंदर, मशीन के अंदर, मशीनरी के अंदर, जो आसानी से उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, उस टाइप से जो बहुत कॉस्टली है वो पार्ट्स, उसको टेस्ट करने के लिए फोटिक टेस्ट किया जाता है। फोटिक टेस्ट मीन्स फ्लैक्चुएटिंग लोड, जहां ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लैक्चुएट लोड होगा, एक बार कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल, एक बार कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल, और आखिरी में वो बेंडिंग देखेगा। बेंडिंग होगा तो कंप्रेसिव टेंसाइल है। ये जो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने के बाद उसमें जो फ्रैक्चर कंडीशन आता है तो आपको एक फ्लक्चुएटिंग एम्पलीट्यूड जैसा आपको दिखेगा। दोस्तों मैं ये एम्पलीट्यूड दिखाने की कोशिश किया। ये मीन है, ये मीन सेंटर लाइन है, हमारा मीन का सेंटर लाइन है। ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इस टाइप से जब ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट होते रहेगा तो आपका जब डेटा आता रहेगा, जैसा हमारे पास एक डेटा आया है, ऐसा जब 4-5 डेटा आएगा तो एशियन कार्प ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा। दोस्तों हमने हर पार्ट्स आपको कैलकुलेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश किया। जो ऑब्जेक्ट में नॉर्मली होता है, जिसका डायमीटर हमारा लेंथ था 70 mm, डायमीटर था 80 mm, जो नंबर ऑफ साइकिल जिसमें हमारा ब्रेक हुआ था 10.650, जो नंबर ऑफ साइकिल में जो ब्रेक हुआ था उस हिसाब से हमने पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। इसके बाद आपको प्लॉट करना है एशियन कार्प। एशियन कार्प में प्लॉट करने के लिए मिनिमम 5 से 7 डेटा होना जरूरी है। तो नॉर्मली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टाइप से उसका डेटा बनता है। ये हमारा होता है एस मीन स्ट्रेसेस, और एन है नंबर ऑफ साइकिल। एस एन जब पहला पॉइंट मिला, माना कि इस पॉइंट पे मिला, सेकेंड पॉइंट फिर इस पॉइंट पे मिला, थर्ड पॉइंट इस पॉइंट पे मिला, फोर्थ पॉइंट इस पॉइंट पे मिला, धीरे धीरे आपका ये ऐसा पॉइंट आपको डक्टाइल मेटल में बढ़ते आएगा। दोस्तों देखिएगा, जब हम मैं 10 प्रैक्टिकल टेस्ट करूंगा तो इस टाइप से कर्व ड्रॉ हो जाएगा। जो ये जो है, जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस, इसका नाम है एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट मतलब ए लिमिट पे आने के बाद ऑब्जेक्ट का जो फ्रैक्चर होने का कंडीशन है, ब्रेक होने का कंडीशन है, वो खत्म हो जाता है। ये जैसा जैसा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ साइकिल, लेकिन उसका जो फ्रैक्चर होने का कंडीशन वो पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए इसको कहलाता है एंडोरेंस लिमिट। जो एशियन कार्प सिर्फ फोटिक टेस्ट, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जहां 2 फ्लक्चुएटिंग लोड लगता है उस जगह ये टेस्ट किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद होता है एक जो इंपॉर्टेंस होता है जिसका नाम है गुडमैन लाइन। गुडमैन वो लाइन होता है जिसमें इस टाइप से दिखता है, मतलब इस लाइफ के आने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर लाइफ बढ़ता है, घटता नहीं है, इसको कहलाता है गुडमैन लाइन। दोस्तों ये सभी स्ट्रेस मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया, कैलकुलेशन करके दिखाया। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।